एक अगर सच्चा है तो लाखों कसम पर कसम तोड़ दे। आबादी की रफ्तार से जा और एफएनसी कन्या हेलेना को लेकर आ, उसको किसी तरह फुसला कर यहाँ ले। तब तक मैं इसकी आंखों पर मंत्र पढ़ता हूँ, जब ये जागेगा तो सामने उसी को देखे। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा गाँव घर से, वापस आऊंगा अन्य से भी। जब ये जागे वो हो आगे, तब ये उससे माफी मांगे। हेलेना आ गई और मेरे युवक भी आ गया जिसे मैंने गलत पहचाना। उनका तमाशा हम देखेंगे तो खुशी होगी। तिरस्कार करता हूँ, तिरस्कार में कहीं आंसू नहीं होते। देखो, जब मैं कसम प्यार की खाता हूँ तब मैं रोता हूँ। आंसुओं से भरी ऐसी कसमें सच्ची होती है। ये कसमें हरनिया के लिए है, उसे छोड़ दोगे क्या? कसम से कसम को तोलो तो पलड़ा बराबर होगा। उससे जो खाई है, मुझसे जो खाई है, दोनों बराबर है, दोनों बकवास है। हरनिया से जब कसम खाई थी, अकल से काम नहीं लिया था। अकल से तो तुम अब भी काम नहीं ले रहे हो जो हरनिया को छोड़ रहे हो। डेमेट्रियस उससे प्यार है, तुमसे नहीं। तुम डेमेट्रियस की छोड़ो, अपनी बात। डेमेट्रियस देवी अप्सरा मोहिनी लगता है तुम दोनों मेरा उपहास करने पर तुल गए हो। अपने मजे के वास्ते तुम में थोड़ी सी भी तमीज होती ना तो तुम मेरा ऐसा अपमान कभी नहीं करते। तुम दोनों पुरुष हो ना, जैसे कि दिखते हो, तो किसी महिला के साथ तुम ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। दोनों में होड़ है हरनिया के लिए, अब दोनों हेलेना को उपहास करते हो। क्या तू पुरुषोचित होड़ है, एक सीधी लड़की को रुलाने की होड़? ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें हरनिया प्यारी है, ये तुम जानते हो, मुझको पता है। आज मैं सच्चे दिल से, पूरे मन से हरनिया पर अपना हक तुम्हारे खातिर छोड़ देता हूँ, और तुम हेलेना पर अपना मेरे खातिर छोड़ दो। लाइसेंडर, अपनी हरनिया रखो अपने पास। कभी मैं उससे प्यार करता था, मगर आज नहीं। कभी मेरा दिल उसके घर मेहमान बन के गया था, मगर आज वो अपनी हेलेना के घर लौट आया, और अब वो यही रहेगा। हेलेना, ऐसा नहीं है। अरे वो देख, तेरी हरनिया आ रही है। लाइसेंडा, लाइसेंडा, तुम मिलते लाइसेंडा मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? आखिर जब ढूंढ कर चल गई, तब तुम्हारे कौन गाने को सुनाई पड़े? क्यों नहीं दे मुझे सोता हुआ छोड़कर चला गया? मैं भला क्यों रुके? प्रेम किसे जाना कहता है? यह कौन सा प्रेम है जो लाइसेंडा को मुझे ऐसा दे? प्रेम लाइसेंडर हेलेना से दूर रहने नहीं देता है। हेलेना जोत है, रहो नक्षत्रों की। क्यों तुझे बोलती है? क्या तुझे कैसे पता नहीं पड़ गया? तुझसे मुझे नफरत है, इसलिए वो चला गया। नहीं, तुम अपने दिल की नहीं कहते, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, ये भी षड्यंत्र में शामिल है। अब मैं समझी कि ये तीनों मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ ये साजिश करते हैं। क्यों हरनिया, नाशुक्री छोकरी, क्या तुमने छलकपट से फांसा है मुझे? तू भूल गई हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। भुइयां की वफा और संग संग बिताया वक्त जो हम चाहते थे कि जल्दी नहीं कटे, क्या तूने वो सब भुला दिया? बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार, बचपन का भोलापन, क्या तुम वो सब तोड़ डालोगी? क्या मेरा अपमान करने में तुम्हें पुरुषों का साथ दोगी? अपमान तुम्हारा नहीं, लगता है तुम मेरा अपमान करती हो। अच्छा, क्यों? तुमने नहीं लगाया इस लाइसेंडर को कि ये मेरे चेहरे होने की प्रशंसा करे, और दूसरे प्रेमी इस डेमेट्रियस को जिसने अभी अभी तुझे ठुकराया, मुझे देवी, रानी, अप्सरा, अद्वितीय, दुर्लभ कहने को भेजा। क्यों वो ये सब कहता है उससे जिससे वो नफरत करता है, और क्यों लाइसेंडर तेरे प्यार से इनकार करता है, तेरे उकसाने पर, तेरी मर्जी से ना? मैं समझी नहीं तुम्हारा क्या मतलब है। हाँ, क्यों नहीं? दुखिया चेहरे बनाओ, मेरे पीठ पीछे मुंह फिराओ। तुममें थोड़ी सी भी तहजीब होती तो तुम मेरा ऐसा अपमान कभी नहीं करती। मगर चलो, रहा हो तुम्हारा भी, गलती मेरी भी थी, अब तो वो मेरे नारायण पर मिलेगी। हैरो मधुर हेलेना, मेरी सफाई तो सुनो। प्यारी, प्राण प्यारी, दुलारी हेलेना। अरे माँ, देखो हेलेना, इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। वो विनती करके मना नहीं सकती तो मैं मजबूर कर सकता हूँ। तेरी धमकियाँ इसकी विनती से अधिक कार्य सामर्थ्य होंगी।
इसमें भी दम नहीं, इसकी विद्या में भी दम नहीं। हेलेना तो जान से आता सुन ली, जितना मैं तुझे चाहता हूँ उतना कोई नहीं चाहता। अच्छा तो आपने साबित कर दी। आजा मैंने सब क्या हो गया? अबे हट। नहीं नहीं हड्डियों का आप तरह चिपटे पीले कमीने। लाइसेंडर, तुम इतने पीले दाग क्यों हुए जा रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है प्रियतम? प्रियतम हट पिंडी छोड़ दे। हाँ मजाक ही करते हो, तुम भी करती हो। बेटे तुमने कॉल कर दिया नहीं? अच्छा है कॉल पे टिके रहो, मुझे पता है तुम्हारा हाल क्या है, मुझे ये भी यकीन है तुम ज्यादा देर टिके नहीं रहोगे। क्या? पीटू हत्या करूं, हालांकि इसे नफरत करता हूँ, लेकिन इसे बुरा नहीं कर सकता। क्या? नफरत करते हो? नफरत करने से और ज्यादा बुरा भला क्या हो सकता है? नफरत करते हो लेकिन किस लिए? यह कैसी नई बात प्रियतम? क्या मैं हरमै नहीं, तुम लाइसेंडर नहीं? मेरा दिल अभी भी साफ है, जितना जरा देर पहले था। रात शुरू हुई तब तुम्हें मुझसे प्यार था, रात होते होते मुझे छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? ईश्वर ऐसा न करे, क्या जान मुझसे चले गए? हाँ जान की कसम, तेरी सूरत कभी देखूंगा भी नहीं। इसे संदेह छोड़ दे हमेशा के वास्ते, कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं तुझसे नहीं करता हूँ, पहले से प्यार है। बाहरी बहरूपर, फूल में छुपी कोड़ी चोटी, रात में लोग करने सारी नजर चुराए गए। तुम्हें तो शर्म नहीं है क्या? आंखों का पानी मर गया है, बनावटी कठपुतली कहीं की। कठपुतली? क्यों भला? हाँ, अब समझी। इसने हम लोगों को और अपना कर बढ़ा लिया। कद में ऊंची है, इसे क्या हमें चढ़ने कहते? मैं छोटी हूँ, फिर से मुझे नीचे गिरा दिया। क्यों? फिर से बोल, रंगे हुए डंडे बोल। इतनी भी छोटी नहीं कि पंजा बढ़ाकर तेरी आंखें सुनिए सज्जनों, आप चाहे तो मेरा मजाक बना लें, लेकिन उसे मुझ पे हमला ना करने दें। वो तो हमेशा से ही झगड़ाती रही है, मुझे तो गाली गलौज भी नहीं आती, सीधी सी लड़की हूँ ना मैं। देखिए वो मुझे मारी पीटे नहीं, शायद आप लोग समझते हैं कि वो मुझसे नीची है तो मैं उससे लड़ लूंगी। नीची है? फिर से कहो। डरो मत, मैं तुझे पीट नहीं पाएगी। तुम तरफदारी करोगे नहीं। उसकी जुबान कैंची सी करती है, पढ़ाई के दिनों में भी ना वो कटकनी थी, देखने में छोटी है मगर बहुत खतरनाक है। तुम क्यों से मेरा बात करने दे रहे हो? ठहरो, मैं ही जाकर देखती हूँ। चलती बन हड्डी की टंगी। में तंग मत कर, मुकदमा बढ़ जाएगा। निकल। अब इससे मेरा मन घटता नहीं है, पीछे गए चल, साबित कर दिखाने की हिम्मत हो तो दिखा। पहले नाटक किसका सजा, तेरा या मेरा? अरे पीछे के चलो, मैं तेरी परछाई बन के चलता हूँ। चल चल चल। देवी जी, अब भाग्य नहीं, ये कथा आप ही की मचाई हुई है। मुझे भरोसा नहीं आप पर रह गया, और मैं आपकी मनुष्य संगत में अब नहीं रहना चाहती। आपके हाथ मारपीट में लंबे होंगे, लेकिन मेरी टांगे इतनी लंबी है कि भाग गई। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सर चकरा गया। लाइसेंडर! लाइसेंडर! ये तेरी चूक का नतीजा। देख दोनों प्रेमी नजरें की जगह ढूंढते हैं। जल्दी कर पड़, पहरिया की रात को छिपा दे, आकाश के तारे ढक दे, और तब ये फूल लाइजेंडर की पलकों पर इसका गुण है कि ये सारे गुणों का निवारण करते हैं। तब तक मैं अपनी रानी के पास जाता हूँ, उससे वो लड़का छीनता हूँ, और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। महाराज, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आगे ले जाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, गांव में, गली में, शहर में मुझसे सब डरते हैं। देखिए कैसे ये चढ़ते उतरते हैं। एक तो ये रहा लाइसेंडर। कहाँ डेमेट्रियस? घमंडी, जरा बोल कर देख। मेरे
जरा ये देखो कितना हसीन मंजर है। लेकिन अब मुझे उसकी दीवानी मोहब्बत पर तरस आने लगा है, क्योंकि अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया, इसलिए अब मैं उसकी आंखों से इस खामी को दूर कर दूं और पर तुम भी इसके सिर से एक चित्र खोपड़ी हटा दो, ताकि जब ये अपने फैंस में जाए अपने सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी रानी को आजाद करता हूं। कामदेव के फूल का तीर होता है कितना गंभीर। जाग नींद से वो मेरी अजीब से एक सपने में हो गई थी मैं क्या दीवानी। क्या मैं गधे पे आशिक हो सकती हूँ मेरे सरताज? ले पहचान ले अपने गधे को। मुझको क्या हो गया था आज, और अब उसी विगार से मुझको गधा ही गधा नजर आता है। अब खामोश, अब आओ, उतार दो इसका। जो हुकुम महाराज। अब तू जा और छेड़ अपने गधे के साथ। मेरे दिल की बड़ी आओ यहां से चलो। कुछ इस अंदाज से कि ये सोने वाले सो रहे हैं, कांप उठे। आज हमारा नया मिलन होगा। कल रात हम राजा थीसिस के घर नाचे और शादी के सादियाने बजाए। मुबारकबादियों का अवसर होगा। थीसिस की शादी पर और भी दो आशिकों का अपनी महबूबाओं के साथ मिलन होगा।
ऐसे में मुझको ये बताओ, आज की रात हुआ क्या था? भाई बगल में कौन गधा जो सोया था? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सपना देख रहा था। बस सपना नहीं था बे। बस सपना नहीं था। निकलना सपना नहीं था। अरे पोटम के घर बुलावा भिजवाया तो लौका या नहीं लौका? उसकी कोई खबर नहीं, जरूर उसे परिया ले गई। अरे भैया अगर से नहीं लौटा तो नाटक चौपट हुआ समझो, फिर तो नहीं होगा नाटक। क्या होगा? सही कहते हो भैया, पूरे एथेंस में उसके जगह चामक कोई नहीं बन सकता। अरे भैया सारे एथेंस में जितने भी कारीगर हैं उनमें से 100% सबसे अकलमंद है और सूरत में भी एकदम उम्दा। उसकी गले की मिठास कौन जवाब नहीं, ऐसा रसिया है वो। अरे भैया रसिया नहीं, सुरीला कहना चाहिए। रसिया कोई अच्छी चीज नहीं है। राजा मंदिर से पधार रहे हैं। सुना है उन्होंने 2-3 साहब और मेमों का ब्याह कर दिया है। अगर तुम्हारा नाटक थोड़ी और देर चलता रहता तो हमारी भी किस्मत खुल गई होती। अरे प्यारा चूली बोटा, तूने तो अपनी जिंदगी की बड़ी कमाई को खो दिया, तुझे तो इनाम मिल ही जाता। शर्त लगा सकता हूँ, राजा को पैरामत बनने में इनाम न देना तो जो सजा चोर की मैं मेरी भला सुबह इनाम मिल ही जाता। पैरामत खेलने में इनाम नहीं देंगे तो क्या देंगे? पर तुम तो मर गए थे। मैं मर नहीं गया था, मैं सो गया था। जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे सुनो। सुनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि राजा रानी ने खाना खा लिया, अपने अपने जीतों में छुट्टे बांध लो, दाढ़ियों में डोरियां, और अपना अपना बात याद कर लो कि 100 बातों की एक बात, हमारा नाटक खेलना अब बड़ी बड़ी कपड़े पहनो, तुम्हारे नपुन मत काटना, कि तुम्हारे पंजे से ना वो नपुन लटकने लगी। पर हाँ, कोई क्या आ जाएगा सलमान खाना आनी चाहिए। पर हाँ, तो क्या जो चलते फिरते निकलो। अच्छा, वो सब आओ देखे मनोरंजन की क्या व्यवस्था है, क्या नाच, कौन से गाने, कौन सा प्रोग्राम है जिसके सहारे हम सोने से पहले की वो घड़ियां जो अभी बाकी हैं उन्हें बहलाएं, उनकी उम्र कुछ कम कर सके। इंतजार की क्या इसे कम करने के लिए कोई मुनासिब नाटक नहीं खेला जा सकता? फ्लोस्ट्रेट को बुलाया जाए। हाजिर हूँ महाराज। मैं भी हाजिर हूँ सरकार। बताओ फ्लोस्ट्रेट, मनोरंजन की क्या व्यवस्था है? सारे प्रोग्रामों की एक लिस्ट है महाराज, उनकी तैयार है। आप बस उसमें गए, इनमें से पहले कौन सा पेश करूँ? लिस्ट है सरकार। लाइजेंडर, हेलेना, हर्बिया, डेमेट्रियस, सबको बुलाया जाए। बोरिंग संक्षिप्त सी, नौजवान पिरामस और उसकी प्रेमिका थेस्पी का बेहद दुखान मनोरंजन और दुखान, बोरिंग और संक्षिप्त, गोया धर्म भी है और धर्म भी। आखिर इस अनमोल बेजोड़ शीर्षक में तालमेल क्या है? ये एक ऐसा नाटक है महाराज, इसमें कुल 10 शब्द हैं। फिलहाल इससे ज्यादा संक्षिप्त नाटक नहीं हो सकता, लेकिन महाराज ये 10 शब्द इस नाटक में ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा बोरिंग बन गया। इसलिए सारे नाटक में एक शब्द ऐसा नहीं जो उचित हो।
और एक भी कलाकार ऐसा नहीं जो पार्ट के लिए मुनासिब हो। नाटक में खास इसलिए मारा क्योंकि इसमें फिल्म अपने आप को मार डालता है। मैंने जब उसे देखा तो मेरी आंखों में छल लगा, मगर ये आंसू उसी के मारे निकल रहे थे और कुछ इस तरह जिससे पहले से ज्यादा कभी ना निकले होंगे। कौन लोग हैं जो नाटक खेलते हैं? मजदूर है महाराज, जिनके हाथों में मेहनत करते करते गड्ढे पड़ गए और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दिमागी काम नहीं किया। और पहली बार उस कल्पना से उनके पास आएंगे, उन्होंने ये नाटक तैयार किया ताकि आज यहाँ शादी खुशियों से पेश कर सकें। हम ये नाटक देखेंगे? बिल्कुल नहीं महाराज, नाटक आपके लायक नहीं। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आज आप उनके छीने तोड़ने की राहों से आनंद उठाए, जितने इतनी ज्यादा मेहनत करने को मजबूर किया। सारी आपकी सेवा मैं ये नाटक देखूंगा क्योंकि सादा दिली और फर्ज की बातें जो काम किया जाए उससे कोई ऐसा नहीं हो सकता। जाओ मैं बुला लो। जी महाराज, ऐसा अपना आदेश हो। इंसान की दरिद्रता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। क्या हमें आदमी को मरना दिया था? मेरी जान तुम क्यों डरती हो? ऐसी कोई बात नहीं होगी। अभी तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास उसके लिए कोई मनोरंजन के लिए साधन ही नहीं है। तो हमें और भी दरिया दिली से काम लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं हम उसके भी शुक्रगुजार हो। इसे वे गलत समझ रहे हैं, हम उसे सही क्यों ना समझ लें? सरकार, आपकी इजाजत उनका पेश की जा रही है। आने दीजिए। जय हो हमारे चीफ से नरेश जी। बाजार से सामान लेकर ना 3 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 भिंडी, 2 कच्चे। महाराज जी गलती से गलत अच्छा नहीं करना। भैया अगर हमारा खेल बुरा लगे तो हमारा इरादा जान लो, हम आपको वोट कर देंगे। ऐसा हमारा इरादा नहीं है, बस ये हमारा खेल दिखाएंगे, ऐसा हमारा इरादा है। यही हमारा समापन है, यही हमारा हमें तुम ये समझो कि हमारा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाना है, ऐसा सोच के हम नहीं आए। हम आपका मनोरंजन करें ऐसा सोच के हम आए। ये आदमी कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं जानता। ना जानता ही नहीं। दरअसल उसने अपनी भूमिका कुछ इस प्रकार की, जैसे एक बच्चा सितार पर टूट पड़े, यानी आवाज तो जरूर निकल रही है लेकिन अहम नजारा। बिल्कुल, उसकी तकरीर एक उलझी हुई जंजीर की तरह थी, जिसमें उलझाव जरूर था लेकिन टूट फूट नहीं थी। अब इसके बाद कौन आएगा? अरे आप क्या आज्ञा हो तो शुरू करें। अब क्या है? शायद हो तुम देखोगे ये शो, यही हमारा मत है, तुम आश्चर्य करते रहो। है ये हसीना एक प्रेमिका जिसका नाम है तिसरी, और ये बाबा मेरा मस्त है जो तिसरी का प्रेमी। ये दीवार दीवार में रोक दिया था प्रेम का सब व्यवहार, लेकिन इस दीवार में बड़ी तेज दरार। प्रेमी बातें करते थे ले उसी दरार की आग। कायनस के मकबरे पे आकर मिले तो दोनों प्रेमी, चांदनी रात जिसके लिए है लाल जैन और साड़ी। पहले भी आएगा और वहां पे देखा शेर शेर शेर। जाना छोड़ के वो भी भागी डर के भागा से, बाद में पहुंच के समझा मर गई उसकी दिलबी। मारे रंज में फिर उसने अपनी तलवार निकाली, तो भी अपने गले से अपनी तलवार उसी का खंजर रोक लिया, फिर हो गए बहुत अब शायद शेर भी कुछ संवाद बोलेगा। बोलते हैं एक शेर तो बोली। अब इस बीच में दर्शक घर
तब सुन लो मेरा हाल। नाम तो मेरा है स्नाप पर पार्ट मेरा दीवार। इस दीवार में पड़ी हुई थी एक महीन दरार, जिसने मिटाकर ही रखती थी प्रेम की सारी आग। है ये उसी दीवार का देखो ये मनवा ये पत्थर, है ये वही दरार जो थी उस दीवार के अंदर। इसी दरार से बातें करते थे वो दोनों प्रेमी, यानी वो नौजवान फिरामस और वो हसीना किस्मी। वाह, मैं चूना और पत्थर, भला इससे बेहतर संवाद क्या बोल सकते होंगे? बहुत ज़हीन दीवार है महाराज, इसमें क्या है? खामोश, दीवार के पास आ रहा है। ये रात अंधी सी आकुल रात, ये रात बन क्या ये दुश्मन रात, ये जुल्म इसी रात से क्या होगा कि मेरी किसी ने अपना वादा बुला दिया होगा। ऐ दीवार क्यों बीच में बन के बड़ी है कहां है वो दरार जिसे प्रेमी कर सके ये जिसकी रात तुमने बता दी, शुक्रिया दीवार। अरे मेरी चीज जो दिख नहीं रही उस पर, ये जुल्म तेरा है, तुझ पे लानत है। अरे ये कोई खेल नहीं, मोहब्बत है। दीवार की भी जबान है, अब उसे गाली देनी चाहिए। महाराज नहीं बोलती है, चुप रहती है। ये मोहब्बत है, किसी का क्यों है, अब किसी को आना वो आगे देखो। दीवार माता ओ दीवार माता। ओ दीवार सुन ले मेरी गुहार, तेरे नजर किसी का प्यार तूने दिया उजाड़। ओ दीवार पत्थर को भी मोम बना देता ये प्यार। कितनी बार मैंने किया तेरी पत्थर को प्यार, पत्थर को भी मोम बना देता ये प्यार, मेरा प्यार मेरा प्यार। देख रहा हूं एक आवाज, जाऊं दीवार के पास, किसी का चेहरा मैं सुनूंगा, यार तो इसका यार मेरा क्या पहुंचा? अरे भैया है क्या तू ही मेरा यार? मैं ही हूं तेरा राजा, मेरी वही हूँ तेरी मजनू हूं तेरा दीवाना, और मेरी वही हूँ तेरी लैला फेसबुक वाली। इस दीवार में से दे दे चुम्मा। दीवार से मुंह तो लगा हुआ है, मुंह में क्या चूना। मिलेगी कल दिल्ली की खबर है बस। मरकर भी मैं तुझसे मिलूंगी, मुझसे ना होगा। देखो कैसे मैंने भी दीवार का पार्ट निभाया, अब मैं चलूं तो समझो थिएटर का सब आर्ट निभाया। शायद दो पड़ोसियों के बीच में चांद का प्रयोग होगा। किससे बड़ी बेवकूफी की बात तो कोई नहीं। थिएटर की कला में बेहतरीन चीज केवल एक छाया होती है। वैसे देखा जाए तो बेहतरीन खेल भी इससे बुरा नहीं होता, अगर कल्पना साथ दे तो। आपकी तरफ इन लोगों से अब आगे देखें क्या होता है। चांद साहब बोल कीजिए। मैं लालटेन नहीं बल्कि चांदनी में हूँ। खड़ा है चांद के अंदर जो आदमी, इससे भारी गड़बड़ी नहीं हो सकती। इस आदमी को लालटेन के अंदर होना चाहिए, तो चांद के अंदर का आदमी कैसे कहलाएगा? अरे चांद मुझे बस इतना कहना है, ये लालटेन चांद है, मैं चांद के अंदर का आदमी हूँ। ये दाढ़ी मेरी दाढ़ी और ये कुत्ता मेरा कुत्ता। चांद आसमान होता है, आसमान में तारे नहीं होते, आसमान ब्रह्मांड होता है। उसकी अगली नंदी रोशनी से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो खट रहा है, लेकिन तहजीब का तकाजा है कि हम सही वक्त का इंतजार करें। क्या यही निन्नी का पुराना मकबरा